हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 76 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है बच्चों, जहाँ पर भूगोल चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो यहाँ पर देखो, हमारा सबसे पहला प्रश्न है, जनसंचार के साधनों से होने वाले किन्हीं 3 लाभों की चर्चा कीजिए। तो देखो, यहाँ पर पहले 5 प्रश्न हैं वो 3 से 5 अंक वाले हैं। इसके बाद एक हमारा स्रोत आधारित प्रश्न है। तो हम सारा का सारा सीधा आंसर शीट पे देख लेते हैं, ठीक है? तो बच्चों देखो, हमारा पहला प्रश्न क्या था? जनसंचार के साधन से होने वाले किन्हीं 3 लाभों की चर्चा कीजिए। तो सबसे पहला, जनसंचार मनोरंजन प्रदान करता है। रेडियो, टीवी, ठीक है? तो ये सब मनोरंजन भी प्रदान करते हैं। विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करता है। इससे ज्ञान फैलता है। और इसके बाद फोर्थ पॉइंट, यह मनोरंजन, शैक्षिक से लेकर खेल इत्यादि तथा विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। लास्ट पॉइंट बच्चों, फिफ्थ, दूरदर्शन भारत का राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल, राष्ट्रीय संदेश का माध्यम है और दुनिया की सबसे बड़े स्थलीय नेटवर्क में से एक है। तो यहाँ पर बच्चों उम्मीद करता हूँ पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जितना जितना सिंपल वर्ड्स हो सकते हैं, मैं यहाँ आंसरों में उतना ही सिंपल वर्ड्स यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ, ताकि आपको आंसर लर्न करने में परेशानी ना हो, ठीक है? अब यहाँ पे पाइपलाइन परिवहन के लाभ बताइए बच्चों। पाइपलाइन परिवहन क्या होता है? तो पाइपलाइन परिवहन से तरल पदार्थ जो लिक्विड में होता है, तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत कम समय में ले जाया जा सकता है। पाइपलाइन से ऐसे ठोस पदार्थों को भी ले जाया जा सकता है जिन्हें तरल अवस्था में परिवर्तित किया जा सके। तो यहाँ पर बच्चों प्रश्न 2 हमारा ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? तो पहला, रेल परिवहन की तुलना में सड़क बनाने की लागत कम लग पड़ती है। तो बच्चों रेल बनाने में जो खर्चा लगता है और सड़क बनाने में, उसमें सड़क सस्ता पड़ता है, ठीक है? इसके बाद सड़कें ऊबड़ खाबड़ और विक्षिण भूभागों पर भी बनाई जा सकती है। बच्चों ट्रेन आपकी ऊबड़ खाबड़ जमीन पे नहीं बनती, उन्हें प्लेन चाहिए होता है, ठीक है? सड़कों का निर्माण अधिक ढाल वाले क्षेत्रों पर, पहाड़ियों पर भी आसानी से किया जा सकता है और ट्रेन का नहीं किया जा सकता। सड़कों के कारण घर घर तक सामान और सेवाएं पहुंचाना संभव हो पाता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, तो प्लीज़ कर लीजिएगा, इसे लर्न ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उससे आर्थिक वैभव की सूचक है। कथन की व्याख्या कीजिए। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति के कारण देश के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हुई है। दूसरा, विकसित विकसित राष्ट्र अपने उच्च गुणवत्ता वाले सामान को अन्य देशों को बेचकर विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं। गुणवत्ता मतलब बच्चों उच्च क्वालिटी, हाई क्वालिटी, ठीक है? तो जैसे कि आप कोई सा भी सामान खरीदते हो, क्वालिटी वाला खरीदोगे तो अच्छा होता है, और थोड़ा लो क्वालिटी खरीदते हो तो बेकार होता है। फिर उसके बाद विकसित देश विदेशों में अपनी आवश्यकताओं और निर्याताओं से अधिक वस्तुओं का उत्पादन निर्माण करते हैं। और चौथा, विकासशील देश कई मायनों में विकसित देश पर निर्भर करते हैं। यह रोजगार के अवसरों को बढ़ाता है। यहाँ पे बच्चों हमारा ये प्रश्न 4 भी खत्म हो जाता है। प्रश्न 5 पे आते हैं बच्चों। प्रश्न 5 हमारा थोड़ा सा 5 मार्क्स वाला प्रश्न है, इसलिए इसका आंसर थोड़ा मैंने बड़ा लिखा है। आप चाहो तो अपने लैंग्वेज में इसको छोटा कर सकते हो, पूरा कॉपी मत करो। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि पूरा कॉपी मत कीजिए, थोड़ा बहुत अपना भी बना के यहाँ पे लिखिए, तो आपकी यहाँ पे सेंटेंस फ्रेमिंग पावर बढ़ जाती है। पर्यटन एक उद्योग या व्यापार के रूप में अर्थव्यवस्था के विकास में किस प्रकार सहायक है? तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, आपका पर्यटन देश के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण कारक है। पर्यटन क्षेत्र के महत्व को इसी बात से समझा जा सकता है कि दुनिया के करीब
150 देशों में विदेशी मुद्रा का कमाई करने वाले 5 प्रमुख क्षेत्रों में पर्यटन भी एक है। पर्यटन को अधिक पर्यटन को आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का एक सशक्त माध्यम माना जाता है। पर्यटन क्षेत्र देश के शीर्ष सेवाओं उद्योगों में से एक है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन की हिस्सेदारी लगभग 6% है और देश करीब 5 करोड़ लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन क्षेत्र के रोजगार में लगे हुए हैं। पर्यटन से हमें होने वाली विदेशी मुद्रा की आय से देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी मदद मिलती है। ये हो गया यहाँ पर कि आपका ये जो अब जो हमारा प्रश्न है स्रोत आधारित प्रश्न। ठीक है, स्रोत आधारित प्रश्न 4 अंक का है। तो ये जरा बच्चों पढ़ लेते हैं एक बारी क्या है। तो देखो लिखा हुआ है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। देश में सड़कों का वितरण एक समान नहीं। इनका घनत्व जम्मू कश्मीर से में 12.14 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर से केरल में 517 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर तक है। जबकि वर्ष 31 मार्च 2011 के अनुसार सड़कों का औसत राष्ट्रीय घनत्व 142.68 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर था। भारत में सड़क परिवहन अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। यातायात व यात्रियों की संख्या को देखते हुए सड़कों का जाल अपर्याप्त है। लगभग आधी सड़कें कच्ची हैं तथा वर्षा ऋतु के दौरान इनका उपयोग सीमित हो जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की अपर्याप्त है और इसके साथ ही शहरों में भी सड़कें अत्यंत तंग तथा भीड़ भरी है तथा इन पर बने पुल व पुलियाँ पुराने तथा तंग हैं। और परंतु हाल के वर्षों में देश के विभिन्न भागों में सड़क मार्गों का तेज़ी से विकास हुआ है। तो बच्चों जो सड़क के बारे में है कि ट्रैफिक इतना सारा हो जाता है और सड़कें बहुत कम हैं। जितना हमारा पॉपुलेशन है उस हिसाब से सड़कें काफ़ी चौड़ी होनी चाहिए और काफ़ी लंबी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि उसमें ट्रैफिक कम हो। अब हमारे सड़कें इतनी पतली पतली होती हैं कि उसमें मिनटों में अगर रेड लाइट आ जाए तो फिर वो क्या होता है, ट्रैफिक जैम बड़ा लंबा चढ़ जाता है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं और इस पे हमारे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हम अब वो कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हमारा पहला है सड़क घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़क की लंबाई को सड़क के घनत्व के रूप में जाना जाता है। ठीक है बच्चों, सड़क घनत्व तो ये आपको वर्कशीट से मिल जाएगा। इसके बाद जम्मू कश्मीर का सड़क घनत्व कम क्यों है। जम्मू कश्मीर एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसके कारण वहाँ पर सड़कें बनाना बहुत ही मुश्किल है और इसी कारण वहाँ पर सड़क घनत्व कम है। इसके बाद हमारा सी पॉइंट, भारत में सड़क परिवहन के सामने उपस्थित चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों विशाल जनसंख्या के हिसाब से सड़कों का जाल काफ़ी नहीं है। आधे से अधिक सड़कें कच्ची हैं। शहरों में तंग और भीड़ भाड़ भरी सड़कें हैं और अधिकतर पुल और पुलिया पुराने हो गए हैं बच्चों, इतना रहने देना। ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा क्या कहते हैं सी का आंसर। इसके बाद डी वाले में भारत में सड़कों की व्यवस्था में सुधार हेतु कुछ उपाय बताइए। तो बच्चों मेरे अनुसार भारत की सड़कें को और चौड़ा कर देना चाहिए जिससे कि आवाजाही कम हो और वहाँ शहरों में सड़कों पर गाड़ियों का दबाव भी कम पड़े तथा साथ ही साथ सड़कों पर समय समय पर मरम्मत होती रहनी चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों हमारा हो जाता है वर्कशीट कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। प्लीज़ मत भूलना कमेंट ज़रूर करना कि कैसी लगी, कहीं पे कोई दिक्कत मिस्टेक बताना मुझे ज़रूर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूं।